मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। बीजेपी 2 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर रही थी, लेकिन उसने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर कांग्रेसी खेमे में हलचल तेज कर दी है, जिसके बाद महेश केवट और कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन में अब सीधा मुकाबला होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर लाइव टाइम संवाददाता नितिन ठाकुर ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। अभी तो हमारी रणनीति बन रही है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हम बैठ के अभी मंथन करेंगे और जो भी विधायकों का निर्णय होगा, जो विधायक चाहेंगे वही निर्णय लिया जाएगा। हाईकमान कोई निर्णय नहीं ले रहा है, ना पीसीसी ना सीएलपी। विधायकों की राय पे ही आगे की रणनीति बने। महिला को टिकट दिया एक बार, इस बार बड़ा चौंका दिया कांग्रेस ने सर। नहीं, देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है, थोथी बातें करती है। कांग्रेस ने तो सिद्ध कर दिया मीनाक्षी नटराजन को एक महिला को टिकट देके कि महिला सशक्तिकरण करना है तो उस दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेंगे। और कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ मीनाक्षी जैसी विचारवान महिला को राज्यसभा का टिकट दिया और हम जीतेंगे। तो कांग्रेस में अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि अब पार्टी को अपने ही विधायकों पर शक भी होने लगा है। खबर है कि क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग के डर से तिलमिलाई कांग्रेस अब अपने सभी विधायकों को राज्य से दूर कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना भेजने की तैयारी में है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर लाइव टाइम संवाददाता नितिन ठाकुर ने कांग्रेस विधायक महेश परमार से खास बातचीत की। सुनिए। सब दावे फेल होंगे, सब कांग्रेसी एकजुट है। सभी कांग्रेस विधायक कांग्रेस पार्टी को अपनी मां मानते और मां के प्रति समर्पण, सम्मान, सब कुछ समर्पित है मां को। तो इसलिए मीनाक्षी नटराजन जीतेगी। और हमारी बहन राहुल गांधी जी ने नारी शक्ति का सम्मान करते हुए मीनाक्षी नटराजन जी को उम्मीदवार बनाया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और मीनाक्षी नटराजन जी को पूरे कांग्रेस विधायक दल के वोट मिलेंगे और राज्यसभा में पहुंचेगी। 10 विधायक संपर्क में बताया जा रहा है, इस तरह से बातें सामने आ रही है। जिस दिन मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लोकतंत्र समाप्त करना। किस बात के लिए संपर्क? वो संपर्क करना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक इस बार उनको भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चाल चरित्र चेहरा भाजपा का है। जब आपके पास बहुमत नहीं है तो क्यों खड़ा कर रहे हो उम्मीदवार? वो ये पूरे देश को दिख रहा है कि मध्य प्रदेश तो इनकी पाठशाला बन चुका है लोकतंत्र समाप्त करने का। वैसे कागजी गणित के हिसाब से कांग्रेस के पास तीसरी सीट के लिए जरूरी वोट है, लेकिन पार्टी के अंदर मीनाक्षी नटराजन के नाम पर नाराजगी की भी खबरें हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है और इसी दरार को बीजेपी भुनाना चाहती है। 62 के 62 विधायक कांग्रेस के एकजुट हैं, एक साथ हैं। पूरे 62 विधायक मीनाक्षी जी के पक्ष में वोट करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। अब ये उनको बोलने दीजिए, लेकिन वो लोग एक बात याद रखें कि जो 20 विधायक भाजपा ने खरीदे थे आज से 6 साल पहले, कितने बचे उनमें से? 4 या 5 बचे हैं। तो ये बात अब पूरा प्रदेश समझ गया है कि जो विधायक सौदा करेगा भाजपा के साथ, उसका भविष्य खत्म है। जहां कांग्रेसी खेमे में डर का माहौल है, तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने सभी विधायकों को 8 जून तक भोपाल में ही रहने का कड़ा फरमान सुना दिया है। वैसे बीजेपी शह और मात के इस खेल में पूरी तरह आश्वस्त भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बेचैनी स्वाभाविक है और कांग्रेस को अगर ये लगता है कि उसका कुनबा बिखर रहा है या बिखरने वाला है, तो उसको अपने कुनबे को संभालना चाहिए। अपने सभी विधायकों को भोपाल में रोके रखा है, जिनकी मॉनिटरिंग खुद सीएम मोहन यादव कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी बाड़ेबंदी में लग गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों पर भरोसा कर पाएगी या ऑपरेशन लोटस का पुराना भूत फिर सिर उठाएगा? भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस पार्टी में हलचल और हड़कंप मच गया है। मीनाक्षी नटराजन के सामने जिस तरह से महेश केवट तीसरे प्रत्याशी के रूप में बीजेपी ने उतारा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सताने लगा है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट कर सकती है कांग्रेस पार्टी और एआईसीसी ने यहाँ ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं। मगर देखने वाली बात यही होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी जहां से दिग्विजय सिंह राज्यसभा जाते थे, उस सीट पर इस बार मीनाक्षी नटराजन यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर कांग्रेस ने महिला को मैदान में उतारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है और तीसरे प्रत्याशी महेश केवट को उतारने के बाद बीजेपी कह रही है कि हम तीसरी
राज्यसभा की जो सीट है वो भी हम जीत सकते हैं। तो कहा जाए तो बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए एक चेतावनी भी है कि अपने घर की एकता संभालो, वरना चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुश्किल होगा। क्योंकि 18 जून को वोटिंग के नतीजे सिर्फ सीटों के नहीं बल्कि कांग्रेस की एकता के भी होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में ऐसा हो चुका है।